आपने अभी तक जितना काम किया होगा वो उनकी आपने असेसमेंट की एंट्रीज उसमें की होंगी, ऐसे ही है ना? वो भी नहीं की? ओके ओके, तो इंशाल्लाह आप जो है इन फ्यूचर आप इस चीज को भी जो है वो सीखेंगी, ठीक है? लेकिन आपको आज NFEMIS की जो है वो इसकी क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात के थोड़ी देर के बाद शायद मैं इसके ऊपर आ जाती, लेकिन अभी जो है वो हम आपने बात कर दी तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, ठीक है? सो स्पेशली जब हम दाखिल खारिज के रजिस्टर की बात करेंगे तो उस वक्त में हम इस चीज़ को जो है वो कहीं ना कहीं पे ज़रूर डिस्कस कर रहे होंगे कि NFEMIS आपको किस तरीके से सपोर्ट करता है। मेरा बेसिकली ये इसको मैं आपके साथ उस तरीके से नहीं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि इसके लिए हमारे स्पेशलिस्ट हैं, वही इसको कर रहे होते हैं, और या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ही जो है वो चीज़ें आपकी तरफ इस हवाले से जो है वो कम्युनिकेट होंगी। ओके, सो हम बात कर रहे थे रिकॉर्ड कीपिंग की इंपॉर्टेंस के हवाले से। सो एक बात आपने मुझे ये बताई कि इसमें जो है वो आप अपने स्टूडेंट्स का डाटा रखते हैं, और हमें जो है रिकॉर्ड कीपिंग की अहमियत जो है वो किस तरीके से है और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं? हम जो बच्चों के अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना, वैसे तो कॉमनली देखने में आता है कि भाई जब हम 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो वो हम अटेंडेंस और जो बच्चों की लीव्स वगैरह होती है वो काउंट कर लेते हैं। लेकिन हमारे जो है इस चीज़ पे इतना फोकस वैसे हम लोग नहीं करते ना। सही, कि हम वो रजिस्टर तो कवर अप कर लेते हैं, लेकिन वो जो टोटल होता है उस पर हमें इतना फोकस दिलवाया भी नहीं जाता कि आपने ये चीज़ करनी है। तो ओवरऑल जो हमारे रिजल्ट कार्ड्स वगैरह बनते हैं उसमें भी हमने वो चीज़ मेंशन नहीं करनी होती कि बच्चा पूरे साल में कितने दिन आया और कितनी परसेंटेज वगैरह हम लोग नहीं निकालते। ओके, होना चाहिए वैसे जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसी से तो देखें कि हम बच्चे को एंड पे हम उसके पेरेंट्स को भी जो है वो बता रहे होते हैं कि आपके बच्चे ने ये टोटल डेज थे, इन टोटल डेज में से कितने दिन जो है वो उसने स्कूल अटेंड किया, और ऑब्वियसली जिन दिनों में उसने स्कूल अटेंड नहीं किया तो उन दिनों में उसने अपना जो है वो पढ़ाई का जो है वो कोई ना कोई नुकसान ही किया है। मे बी कि कोई इतना अच्छा बच्चा है कि वो बाद में उसको कवर कर ले, लेकिन ऐसे जिन एरियाज में जिन स्टूडेंट्स के साथ हम काम कर रहे होते हैं ऐसे वहाँ पर बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं। बच्चा अगर उस दिन स्कूल में नहीं आया तो दैट्स मीन वो उस दिन फ्री ही रहा, उसने कुछ भी नहीं किया। जी, कोई और इसमें ऐड करना चाहेगा? जी मिस प्लीज। इसके अलावा मैडम जब कोई विजिटर हमारे स्कूल में आता है तो हमारे पास जो रिकॉर्ड लिखा हुआ होता है तो वो उसको देख के उसको पता चल जाता है, बजाय इसके कि हम उसको कहानियां सुनाएं। तो वो वैसे कहानियां तो हम सुनाते रहते हैं, वो भी सुनाते हैं। एक्सपीरियंस्ड है। जी मिस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जैसे मिस खदीजा ने कहा कि कोई आएगा तो हम उसको बजाय इसके कि ये बताएं कि हमारे पास ये है, हमारे स्टूडेंट्स का ये परफॉर्मेंस है, ये इस तरीके से उसका डाटा है, तो इसके बजाय हम उसको उसके सामने वो रिकॉर्ड रख देंगे तो उससे जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि हम लोग रिकॉर्ड्स को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। ओके जी, अगर आप यहाँ पे देखें तो स्लाइड पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है सबको? ओके, तो इसमें सबसे पहला क्या लिखा है? मैं आपके सामने तो नहीं हूँ। जी जी प्लीज। वो मोस्टली ये पूछते हैं आप लोग ये बता दें इस क्लास में कितने बच्चे हैं कितनी बच्ची हैं, मतलब टोटल स्ट्रेंथ के ऊपर वो चीज काम आती है। इसका क्या लॉजिक होता है, मींस आप लोग ये क्यों इस तरह से पूछते हैं? वो आपसे ये पूछ रहे होते हैं कि इस सेंटर में आपकी क्लास में कितने बच्चे और बच्चियां हैं? हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है वो 50 है, किसी में से पूछते हैं कि आपके पास कच्ची क्लास में कितने बच्चे हैं कितनी बच्ची तो ये कोई बुरी बात है? बुरी बात नहीं। ओके, देखें ऑब्वियसली आपके पास जो आ रहे हैं वो सीनियर्स हैं, ठीक है? तो जब भी हम किसी जगह पर कहीं पर भी रिकॉर्ड जो है वो कलेक्ट करते हैं तो हम उसको दोनों तरीकों से देख रहे होते हैं, क्वालिटी वाइज भी देख रहे होते हैं और क्वांटिटी वाइज भी देख रहे होते हैं। तो इससे एक चीज तो ये है कि आपके अभी देखें आपके वहां पर इस्लामाबाद में जो है वो हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है ना, हम इस चीज को देखा जा रहा है कितने बच्चे हैं ऐसे जो अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो एटलीस्ट एक अंदाजा हो जाता है कि अगर वहां पे कोई जो इस तरीके से कम्युनिटी स्कूल है वहां पर उस वक्त में उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, कि कितने उस एरिया के बच्चे जो हैं वो उनके साथ जो है वो उनके साथ उस सेंटर में आ रहे हैं और जो एजुकेशन की वहाँ पर सहूलत दी गई है उससे जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इसका मतलब कहीं पर भी ये नहीं होता कि आपको वो किसी हवाले से जो है वो उसको असेस किया जा रहा है। वो एक उन्होंने जैसे हम डाटा की बात कर रहे हैं तो उन्होंने एक डाटा ही कलेक्ट करना है ना, तो वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। हाँ
देखिए, जो एक टीचर एक लंबे अरसे से अपने स्कूल में पढ़ा रहा है ना, उसके तो फिंगर टिप्स पे होता है कि मेरे 1 में कितने बच्चे बच गए हैं, 2 में कितने बच्चे बच गए हैं। लेकिन सॉरी टू से, अगर ऐसा है, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं एक ओवरऑल बात कर रही हूँ, लेकिन अगर टीचर ने जो है उसके पास फिजिकली बच्चे मौजूद नहीं है उसके सेंटर में, बट उसने दूसरों को शो करने के लिए, किसी दूसरे के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालने के लिए रजिस्टर के ऊपर 30 बच्चे लिख दिए और सेंटर में शायद जो है 15 या 20 बच्चे हैं, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ आती है जिनके पास जो है वो इस तरीके की सिचुएशन होती है। बाकी जो टीचर्स डेली बेसिस पर पढ़ा रहे हैं, एक रेगुलर वे में पढ़ा रहे हैं, उनका तो काम यही होता है ना कि हम अथेंटिक इंफॉर्मेशन ले लें। मींस अब लिखा हुआ है वो पूछे कि रजिस्टर में कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, वो फौरन से फिर वही बात है, एक आधी क्लास हो तो फिंगर टिप्स पे इंसान कर भी लेता है। रजिस्टर किसकी है? नहीं, अगर तो देखें आप अपने सेंटर में, नॉर्मली आपके सेंटर जो है वो आपके घरों में ही है, ऐसे ही है ना, तो आपके जो अटेंडेंस रजिस्टर है या जो भी रिकॉर्ड रजिस्टर है वो आपके एक्सेस में है, आपकी पहुंच में है, ऐसे ही है। तो फिर वहां से 1 मिनट में देखना, जैसे मिस ने भी कहा कि हमारे पास अटेंडेंस रजिस्टर किस लिए है, वो इसीलिए होता है। अच्छा, एक और चीज भी कि सम टाइम ऐसा होता है कि टीचर जो है वो अपनी अटेंडेंस मॉर्निंग में ही जो है वो मार्क कर लेती है, मे बी कि उसके पास जो है कोई बच्चा है वो नहीं आया, लेकिन टीचर को पता होता है कि ये मेरा रेगुलर बच्चा है और ये आएगा और अभी आके क्लास को ज्वाइन कर लेगा, तो टीचर अपने काम को जो है वो कंप्लीट करने के लिए कि मेरा ये वाला टास्क जो है वो हो जाए खत्म, मैं फिर अगले टास्क की तरफ जाऊं, तो टीचर क्या करती है कि उसकी वो अभी प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसकी प्रेजेंट लगा लेती है। मैं आपके साथ सिचुएशन जो है वो डिस्कस कर रही हूँ कि आपसे जो है अगर वो डाटा मांगा जाता है और उसमें आपसे वो बार बार कहा जाता है, तो सम टाइम कुछ ऐसी रीजन भी होती हैं, तो वो हो सकता है कि सिर्फ आपकी तरफ से ना हो, किसी दूसरे की तरफ से हो, तो इसलिए फिर सबको जो है वो एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, उनसे पूछा जाता है। सो बेसिकली पर्पस यही होता है कि डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और इसको ये भी देखा जाता है कि कितना जो है वो हमारे स्टूडेंट जो है ये रेगुलर हैं। अगर 1 महीना पहले इतनी इस क्लास कितनी स्ट्रेंथ थी, तो 1 महीने के बाद या 3 महीने के बाद कितनी हो चुकी है, अगर कम हुए तो क्या रीजन थी कम होने की, और अगर बिल्कुल मेंटेन है उसी तरीके से है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये चीज भी इसमें इन्वॉल्व होती है। जो सवाल है ना जी, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था कि अगर कोई विजिट आता था तो मुझे उसको गिन के बताना पड़ता था, ये बच्चा कच्ची का, ये बकी का, ये बकी का। तो जब सर इकरामुल्लाह साहब का हमारे विजिट हुआ मेरे स्कूल में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बच्चा गिनने के बजाय आप इस तरह करें कि आप क्लास वाइज उनको लिख लें, पहले आप तीसरी क्लास लिखें, फिर दूसरी के बच्चे लिखें, फिर पहले के लिखें। अब मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। एक इन्होंने आपको ये सोल्यूशन दिया, एक और भी हो सकता है। ओके, एक और चीज भी कि मैंने बहुत सारे सेंटर में देखा है कि उनके पास अगर इतना ही बड़ा व्हाइट बोर्ड होता है ना, तो उन्होंने अपने बोर्ड पे भी मेंशन किया होता है, उन्होंने अपने बोर्ड पे भी मेंशन किया होता है कि ग्रेड 1 है, इतने स्टूडेंट हैं आपके, ठीक है, और इतने प्रेजेंट है। एग्जैक्टली तो ये एक पूरी लाइन जो है इसमें, इसके अंदर आप ये चीजें मेंशन कर देते हैं। एग्जैक्टली ठीक है। तो आप जो है एक ये सोल्यूशन भी है, और जैसे मिस आपका नाम क्या है, मिस आयशा जो है, इन्होंने जो सोल्यूशन बताया कि आप जो है वो किस तरीके से मिस किया करें, पहले एक क्लास का तीसरी क्लास का लिख दिया एक रजिस्टर पे, उसके आगे मार्क कर दें कि क्लास 3 अगर, तो उसके बाद अगर आपके 8 बच्चे हैं तो वो 8 बच्चों का साथ, और इसको किसी और नंबर से जो है प्रोमिनेंट कर दें, कलर से प्रोमिनेंट कर दे या आप मार्कर से लिख दें, तब भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। ओके, दैट्स ग्रेट। जो ऐसे करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात। ओके जी, सो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से देखें प्लीज, सो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तलबा की पेशरफ्त का जायजा। तो क्या होती है तलबा की पेशरफ्त, क्या है? मैम डेली जो उनके टेस्ट असेसमेंट्स और पेपर्स वगैरह जो एग्जैक्टली, नॉट ऑन डेली बेसिस, ठीक है, सिर्फ हम डेली बेसिस पर इसमें लेके नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसमें आपका मंथली भी आ जाता है, आप क्वार्टरली बेसिस पर जो इनके असेसमेंट कर रहे होते हैं वो भी आ जाती है, मे बी आपका कहीं मिड टर्म है तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और समेटिव तो आपको क्लियर होता ही है, ठीक है। सो इस रिकॉर्ड के जरिए जो है वो टीचर क्या करते हैं, हर तालिब इल्म की कारकर्दगी, उसकी हाजिरी और सीखने की रफ्तार को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर आपको ये कैसे हेल्प आउट करता है कि जो टीचर जो है मौसर तदरीस में मदद की, यानी कि टीचर ये डिसाइड कर सकता है कि उसके पास वो रिकॉर्ड है, तो वो ये देखे कि कौन सा ऐसा उसका स्टूडेंट है जिसकी उसे ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसके लिए वो कोई और स्ट्रेटेजी करेगा, तो वो अगर दूसरे बच्चों से सीखने के हवाले से थोड़ा कमजोर है तो वो उन्हीं बच्चों के साथ जो है वो मिल जाए, ठीक है। फिर इसके अलावा जो आपका रिकॉर्ड है वो क्या आपको हेल्प करता है, कोई पढ़ेगा इसे मेरे लिए?
जी मैंने इसीलिए पूछा था, आपने कहा हमें बिल्कुल सही नजर आ रहा है। जी जी, वालिदैन से मौसर रब्ता, जैसे आपने पेरेंट टीचर मीटिंग की बात की, तो यही रिकॉर्ड जो है वो हमें बता रहा होता है। इसी रिकॉर्ड के थ्रू वो आपका हाजिरी का रिकॉर्ड भी है, वो आपके स्टूडेंट्स की असेसमेंट का जो है वो रिकॉर्ड भी है, कि रिकॉर्ड की मदद से वालिदैन को बच्चे की कारकर्दगी के बारे में दुरुस्त और बर वक्त मालूमात दी जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो इसमें यह है रिपोर्टिंग और दस्तावेजी सबूत। हुकूमती या तंजीमी रिपोर्टिंग के लिए दुरुस्त डाटा फ्राहम करना आसान हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पर मिस ने बात की कि हमसे जो है वो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये चीज मांगी जाती है, तो अगर आपका रिकॉर्ड डेली बेसिस पर मेंटेन होगा तो आपको ये देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके जी, और इसके अलावा क्या है, हाजिरी और नज़्म ज़ब्त की निगरानी, ये कैसे मुमकिन है, नज़्म ज़ब्त कैसे जो है वो मेंटेन होता है अगर हम रिकॉर्ड रखते हैं तो? जी जी, दैट्स मीन कि आपके सेंटर का एक डिसिप्लिन है कि हम ये कहते हैं कि हमारा सेंटर जो है वो डेली बेसिस पर चल रहा है। आपके सेंटर का एक टाइम है, आपके सेंटर का आने का भी टाइम है, जाने का भी टाइम है। ठीक है, तो आपके डिसिप्लिन के अंदर ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी इसके अंदर कवर हो रही होती है। तो ना सिर्फ इसमें स्टूडेंट्स की अटेंडेंस हो रही होती है, बल्कि इसमें उन्होंने एक और भी चीज मेंशन की है, तलबा की हाजिरी और रवैये का रिकॉर्ड रखने से नज़्म ज़ब्त बेहतर होता है। रवैये का रिकॉर्ड जो है वो हम किस तरीके से रख रहे होते हैं? बच्चों के रवैयों के आप रिकॉर्ड्स रखते हैं? नहीं रखते हैं? चेकलिस्ट बना सकते हैं, उसमें उसके रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी को शो करें, कुछ मार्क्स रखें जी, जैसे 5 मार्क्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है मैं आप ही के रूम में थी तो आप लोग मुझे बता रहे थे कि आप बच्चों को जो है वो स्टार्ट देते हैं, बच्चों को अप्रिसिएशन करते हैं, तो वो किन बेसिस पर कर रहे होते हैं? ऐसे ही अन्य वहां कर रहे होते हैं? हाँ जी, अच्छा, रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे उनको ऑब्जर्व जरूर किया होता है। कोई अगर रेगुलर बेसिस पर आ रहा है उसको आप जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, कोई अच्छा पढ़ रहा होता है उसको अप्रिशिएट करते हैं, कोई अच्छा यूनिफॉर्म साफ सुथरे हुलिये में आता है आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, कोई क्लासरूम की डेली रूटीन को फॉलो कर रहा होता है तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। आज के बाद एक छोटा सा काम ये कर लीजिएगा कि आप एक चार्ट जो है बना के लगा लें और उसके अंदर आप हर वीक के जो है वो शाइनिंग स्टार स्टूडेंट्स उनको कर दें। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने आपको शाइनिंग स्टार का है, आप कोई और अच्छा नाम भी दे सकते हैं, और उनके जो है वो आप नाम लिख दिया करें, उनको स्टार्स दे दिया करें। तो उससे क्या होगा कि आपने ये जो रवैयों के बारे में ना, ये भी आपका एक रिकॉर्ड उस चार्ट पर मेंटेन होता जाएगा। 1 to 10 पॉइंट्स भी दे सकते हैं। एग्जैक्टली, सो स्ट्रेटेजी कोई भी हो सकती है, लेकिन ये इस तरीके से जब आप इस रिकॉर्ड को रखेंगे तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा कि जो दूसरा बच्चा है ना, जो दूसरे आपके क्लासरूम के बच्चे हैं, जब वो बार बार उनके नाम देखेंगे तो उनके अंदर भी जो है वो मोटिवेशन होगी कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मेरा नाम हो, नेक्स्ट टाइम जो है मुझे इस तरीके से जो है वो टीचर अप्रिशिएट कर रही हो। राइट, अच्छा जी, जो हमारे ALP सेंटर है, अल्दो कि आप उन सेंटर्स में और बहुत सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है मेंटेन कर रहे होते हैं, लेकिन ये 5 किस्म के रिकॉर्ड जो है इनको रखना, इनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हम उन रिकॉर्ड्स के ऊपर जाएंगे, आगे देखेंगे कि वो कौन से रिकॉर्ड्स हैं। जब हम रिकॉर्ड को जो है वो कर रहे होते हैं ना, मेंटेन कर रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ों का जो है वो हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है जी, 4 C's का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो आपका रिकॉर्ड है वो कैसा होना चाहिए। 4 C's में क्या आएगा सबसे पहले? यस, इसके बाद ओके, बाकी मैं नीचे लिख रही हूँ जी। क्या आपका रिकॉर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए? ठीक है, एग्जैक्टली मुकम्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा रिकॉर्ड हो, अगर वो होगा तो तब भी आप पे जो है वो क्वेश्चन आएगा कि आपने जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई थी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के हवाले से वो आपने नहीं की है, दैट्स वाई जो है वो आपका रिकॉर्ड जो है वो क्लियर नहीं है। और इसके अलावा जो उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन अपने स्टूडेंट से लेकर डाल रहे हैं वो भी करेक्ट होनी चाहिए और इसके क्लियर होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपने इसके अंदर रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है उसमें आप ये चीज़ भी इंश्योर करें कि बार बार आप जिस रजिस्टर पर लिख रहे होते हैं ना उसके ऊपर आपने क्रॉस नहीं लगाना, या बार बार आपने इससे जो उसका रिमूवर पेन है उसका यूज़ करना या वाइट फ्लूट का यूज़ नहीं करना चाहिए। जब आप इस तरीके से करते हैं तो फिर वो होता है कि टीचर जो है वो इस काम को किस तरीके से कर रहा था। तो उसके लिए 2 तरीके की प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं कि आप तो जिस रजिस्टर पर इसको मेंटेन कर रहे हैं पहले
पहले आप उसको लेड पेंसिल से लिख लें या एक अलग कागज़ पर लिख लें और फिर आपको उसके अंदर जो है वो मेंशन कर दें, ठीक है। और आपने जो भी आपका रिकॉर्ड है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और फिर कंप्लीट, और आखिर में जी कॉन्फिडेंशियल क्या होता है? हाँ जी, राजदारी, शुक्र है किसी ने राजदारी कहा है, वरना पिछले 2 कमरों में इन्होंने कहा खुफिया। हालांकि इसका मीनिंग खुफिया में भी आता है, ठीक है। सो राजदारी का क्या मतलब है? किससे शेयर नहीं करना? पेरेंट्स से शेयर नहीं करना। हाँ जी, यस, कि आपने उनकी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं देनी, और आपके इस रिकॉर्ड की एक्सेस सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट पर्सन के साथ होनी चाहिए। ये ना हो कि आप सेंटर में नहीं है तो आपके स्टूडेंट जो हैं वो उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर ले, देख लें, सफ़े फाड़ दें, कुछ भी, और या पेरेंट्स आ जाएं, या अगर आप नहीं है तो कोई और आके इसको जो है वो देख ले। तो सबसे रेलेवेंट तो आप खुद हैं, या फिर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं वो होते हैं। तो जैसे मिस ने भी ये बहुत अच्छी बात की कि ऐसा नहीं है कि किसी एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप किसी दूसरी फैमिली को जो है वो दे रहे हो। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल आपने करना है जब आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, ठीक है जी।